मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर मनुष्य या फिर कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को दे देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है और उसे माता लक्ष्मी कंगाल कर देती है। मित्रों, आज हम आप सभी को मां लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से दे देने पर घर में भयंकर गरीबी आती है, और शाम के समय ये 5 चीज दे दिया तो 3 पीढ़ियों तक भयंकर गरीबी रहेगी। मित्रों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य या फिर स्त्री घर से यह 5 चीजें दूसरों को दे देती हैं तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती, वह सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी रास नहीं आता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। और मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स जाकर जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो चलिए मित्रों, विलंब ना करते हुए चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, पूर्वकाल की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुभद्रा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुभद्रा एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुभद्रा का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। सुभद्रा किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की 7 गुण से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमन के पति का नाम नरेश था। नरेश एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर था। सभी लोग नरेश को बहुत सम्मान देते थे। सुभद्रा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुभद्रा माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वह एक पतिव्रता स्त्री थी। सुभद्रा नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुभद्रा अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुभद्रा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुभद्रा को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुभद्रा अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहां सुनती है। अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है, यहां तक कि दान धर्म भी खूब करती है। सुभद्रा के द्वार पर जो भी याचक आता है वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे भरपेट भोजन करवाकर ही लौट आया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। इतना ही नहीं, सुभद्रा अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी सुमन उसे बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमन के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे कि यह सुभद्रा तो साक्षात देवी है। साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुभद्रा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुभद्रा की प्रशंसा करते थे तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते।
लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुभद्रा अपने ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान के साथ ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुभद्रा की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। तब सुभद्रा कुछ काम कर रही थी। जब सुभद्रा ने अपने पड़ोसन ने सुभद्रा को अपने घर आया देखा, तब सुभद्रा उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, अरे बहन, आज आप हमारे घर में, तुम्हारा स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या? आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई समस्या है तो उसे मुझसे बताओ, या तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब सुभद्रा की पड़ोसन कहती है, हे सुभद्रा बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए पीढ़ा बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे पीढ़ा बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा सामान तुमको लौटा दूंगी। तब सुभद्रा कहती है, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मैंने एक और पीढ़ा बेलन ले रखा है, और वैसे भी अभी मुझे पीढ़ा बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा पीढ़ा बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूं। फिर सुभद्रा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से पीढ़ा बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती हैं, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा पीढ़ा बेलन जल्दी से लौटा देती हूं। अगर मुझे तुमको यह पीढ़ा बेलन देने में थोड़ा विलंब हो जाए तो मुझसे क्रोधित मत होना। तब सुभद्रा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। अब सुभद्रा की इतनी बात सुनने के बाद वह पड़ोसन सुभद्रा का पीढ़ा बेलन और तवा लेकर उसके घर से अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुभद्रा के घर पर आती है। सुभद्रा उसका भी बड़े ही प्रेम के साथ में स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन पधारो, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप कभी भी हमारे घर पर नहीं आती हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। आप संकोच ना करो और तुम निसंकोच होकर मुझसे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर की साफ सफाई करनी है, लेकिन मुझे साफ सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं साफ सफाई के लिए झाड़ू खरीद पाऊं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुभद्रा बिना विचार किए ही कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? अरे तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुभद्रा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुभद्रा के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अन्य एक स्त्री सुभद्रा के घर पर आती है। सुभद्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और सुभद्रा कहती है, अरे पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर आपका किस कारण से आना हुआ है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे शुभदा बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो, तुम्हारे बारे में गांव का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने उनसे ही तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सभी की बहुत मदद करती रहती हो, इसीलिए बहन मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। तब सुभद्रा कहती, हे प्यारी बहन, आप तनिक भी संकोच मत करिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे मांग लो बहन। अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीज मेरे पास हुई तो मैं अवश्य ही दूंगी, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुभद्रा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को पहनने के लिए क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले मेरी पुत्री को देखकर चले जाएंगे
तो मैं तुम्हारे गहने तुमको वापस लौटा दूंगी। उस पड़ोसन ने अपनी बात ऐसे करुण स्वर में कही कि बस इतनी सी बात है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की ही भांति है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी लेकर देती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह लगेगी। अब सुभद्रा जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और फिर वह अपने संदूकों का ताला खोलती है और कहती है, सारे गहने दे देती हूं। जब लड़की का कम हो जाएगा तब मेरे सारे गहने वापस कर देंगी। फिर वह गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न हो जाती है। फिर सुभद्रा के गहने और साड़ी लेकर वह से बहुत खुशी खुशी चली जाती है। अब इसी काम के चक्कर में शाम हो जाती है। तभी अचानक से अन्य एक पड़ोसन सुभद्रा के घर पर आ जाती है। सुभद्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपनी उस पड़ोसन से कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुभद्रा की बात सुनकर वह पड़ोसन सुभद्रा से कहती है, हे सुभद्रा बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूं। अगर तुम मुझे अपने घर से थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होती। तब सुभद्रा अपने उस पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें रसोई घर से लाकर दूध दे देती हूं। अपनी उस पड़ोसन से इतना कहकर सुभद्रा रसोई घर में जाती है और एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है, जिससे वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुभद्रा से उस दूध से भरे हुए पात्र को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुभद्रा अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद सुभद्रा भी प्रसन्न होकर घर के कार्यों को करने में लगती है। फिर रात होते ही सुभद्रा का पति घर पर वापस लौट है। तब सुभद्रा अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी खूब सेवा करती है और अपने पति के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है। उसके बाद वे दोनों भोजन आदि करके चैन से सो जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन जब वे दोनों जागते हैं, तभी अचानक से उनके द्वार को कोई खटखटाने लगता है। फिर सुभद्रा द्वार को खोलती है तो देखती है कि एक आदमी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। तब सुभद्रा उस व्यक्ति से पूछते हुए कहती है कि अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? सुभद्रा की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं आपके पति की दुकान में साथ काम करता हूं और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आज मैं जब दुकान खोलने के लिए गया तब मैंने देखा दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान का सारा धन, सारा सामान गायब था। मुझे तो लगता है कि कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और सारा दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। ये बात सुनकर सुभद्रा बहुत ही भयभीत हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अपने पति को उठाती है। फिर वह अचानक से विलाप करने लगती है और अपने पति से विलाप करते हुए कहती है कि सुनो जी, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वह कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, अब हमारा क्या होगा? सुभद्रा की बात सुनकर उसका पति भी भयभीत हो जाता है और बिस्तर से नीचे उतरकर भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि सच में दुकान में रखा हुआ सारा धन और दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। यह देखकर सुभद्रा का पति बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर वापस लौट आता है। फिर घर पहुंचकर सुभद्रा से सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सुभद्रा भी बहुत दुखी हो जाती है और सुभद्रा अपने पति से कहती है, हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। अपने पति से इतना कहकर सुभद्रा कमरे में जाती है और अपने घर की तिजोरी को खोलकर देखती है तो वह तिजोरी भी पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि अब उसके अंदर का सारा धन किसी ने चुरा लिया था। यह देखकर सुभद्रा दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी उस कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद सुभद्रा से क्रोधित होकर पूछते हुए कहता है कि सुभद्रा, मुझे सच सच बताना,
इस तिजोरी के अंदर का सारा धन कहां गया? तब सुभद्रा अपने पति से कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इस तिजोरी में ही रखा हुआ था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया। किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। तब सुभद्रा का पति नरेश उससे कहता है कि यह जो तुम अपने आसपास के पड़ोसियों को घर पर बुलाकर लाती हो, उन्हें खिलाती पिलाती हो, ये उसी का फल है। मुझे तो लगता है कि हमारा धन उन्हीं में से किसी ने चुराया है। फिर सुभद्रा का पति उसे क्रोध में आकर बहुत बुरा भला कहने लगता है। इतने में ही उसकी सांस भी आ जाती है और वह अपने पुत्र से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ? क्यों तुम दोनों इतनी जोर जोर झगड़ा कर रहे हो? तब सुभद्रा का पति नरेश अपनी मां से कहता है कि देखो ना मां जी, आपकी बहू की करतूत, इसके घर में रहते हुए तिजोरी में रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया। अपने पुत्र की बात सुनकर सुभद्रा की सांस भी उसको खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि अरे, मेरा पुत्र ठीक ही तो कह रहा है। तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी सहायता कर देती है। उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग सुभद्रा को बुरा भला कहने लगते हैं। सुभद्रा को बहुत बुरा लगता है। फिर सुभद्रा अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और अपने पति को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हुए थे। मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूं अपने पति से। इतना कहकर सुभद्रा अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर सुभद्रा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सुभद्रा वहां से लौटने लगती है। तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई है। सुभद्रा उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि अरे बहन, इस घर के लोग कहां गए? तब वह स्त्री सुभद्रा से कहती है, क्या बताऊं बहन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर सुभद्रा अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं? यह स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। ये सब सोचते हुए सुभद्रा निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। सुभद्रा की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसकी सास सुभद्रा पर बहुत क्रोधित हो जाती है और सुभद्रा को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया है। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई गई है। इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा कुछ धन भी दूसरों में बांट देगी। इसलिए तू अभी इसी क्षण यहां से चली जा। तब सुभद्रा अपनी सास से कहती है, सासू मान जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहां जाऊं? फिर सुभद्रा की सास उससे कहती है कि तू कहीं पर जाकर मर जाकर, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे ही कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ धन है वह भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद सुभद्रा अपनी सास के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करने लगती है कि हे सासू मां जी, आप तो ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। फिर सुभद्रा अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप मां जी को समझाइए, ये मुझे घर से निकाल रही हैं। तब सुभद्रा का पति उससे कहता है कि अब मैं क्या बोलूं? मां जी ठीक ही तो कह रही हैं, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद होने की कगार पर आ गया है, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर सुभद्रा अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि हे नाथ, आप ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुभद्रा का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सुभद्रा को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद सुभद्रा की सास उससे कहती है कि अब तू यहां से चली जा और कभी भी लौटकर मत आना जा, किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। फिर सुभद्रा दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पति के घर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली जाती है।
चलते चलते सुभद्रा माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है? क्योंकि मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्चना किया करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए कि मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हैं? उसके बाद सुभद्रा वहीं पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन में इतना सोचकर सुभद्रा अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है और नदी के पास पहुंचकर सुभद्रा माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे मां लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूं, इसलिए अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं, और यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुमन नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी अचानक से साक्षात सा मां लक्ष्मी जी उस नदी में प्रकट हो जाती हैं और मां लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? तब सुभद्रा आंखें खोलकर देखती है कि उसके सामने साक्षात मां लक्ष्मी जी खड़ी है। मां लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर सुभद्रा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और मां लक्ष्मी जी को बारंबार प्रणाम करती है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से कहती हैं, हे मां लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं कि हे पुत्री सुभद्रा, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर सुभद्रा माता लक्ष्मी जी से कहती है कि हे मां लक्ष्मी, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा कर रही हूं, क्योंकि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूं। इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही हूं। तब माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं कि हे सुभद्रा, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने भूल कर अपने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ गया था, क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूं। हे मां लक्ष्मी जी, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका वास होना बंद हो जाता है? और कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान किया था जिस कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। सुभद्रा की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। इसे ध्यान से सुनना। हे पुत्री सुभद्रा, सबसे पहली वस्तु है पीढ़ा, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का पीढ़ा, बेलन और तवा भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी को भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर यह वस्तु अपवित्र हो जाती है। उसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुमने अपने रसोई घर के पीढ़ा, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है वह यह है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू दे दी थी, जिस वस्तु में सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उस वस्तु को ही अपनी पड़ोसन को दे दी थी। तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है?
पुत्री सुभद्रा, जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना कि जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है, उसी स्थान पर मेरा वास होता है। और सुभद्रा, इस बात का ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर भूलकर भी बाहरी व्यक्ति की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूं और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए हुए थे, और जब तुम उन गहनों को मांगने के लिए गई तो वह पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से आगे कहती हैं, हे पुत्री सुभद्रा, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं, जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल के समय दान नहीं करना चाहिए। वह है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल के समय अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। मित्रों, मां लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं कि हे सुभद्रा, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए, और तुमने इन्हीं वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य का समय आ गया है। हे मां लक्ष्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। फिर माता लक्ष्मी जी सुभद्रा से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। सुभद्रा से इतना कहकर मां लक्ष्मी जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद सुभद्रा भी मां लक्ष्मी जी का धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ ही चला आ रहा होता है। उसके बाद सुभद्रा का पति उसके पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगने लगता है और सुभद्रा से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो और मां लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है, और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सुभद्रा बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुभद्रा के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी, और उसके बाद से सुभद्रा ने कभी भी अपने घर की यह 4 चीजें दूसरों को नहीं दी। फिर सुभद्रा अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। मित्रों, आप लोगों को भी इन 4 वस्तुओं को भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके जीवन में विपत्ति आती है। और संध्या के समय घर की किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, और नहीं ही कोई व्यक्ति या स्त्री मांगे तो उसे साफ साफ माना कर देना चाहिए कि मैं संध्या के समय यह वस्तु नहीं दे सकती हूं। तो मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना